रात के 12 बजे रेवा के तृप्ति भवन के पास खाली पड़ी हुई बिल्डिंग से अचानक ही जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ। अभी मैं जहाँ पर हूँ तृप्ति भवन के पास खाली पड़ी हुई बिल्डिंग के पास हूँ, जिसके अंदर से एक लड़की के चीखने की आवाज आ रही है। देखिए। बचाओ बेटा, तुझे मालूम है ना कि तुझे इस समय वहां नहीं जाना चाहिए। चुपचाप से घर पर आ जा, नहीं तो देख। पर देखिए, मैं इस समय उस लड़की की जान बचाना चाहता हूँ और मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कुछ भी। इतना बोलकर राहुल उस खंडर की ओर बढ़ा। खंडर के अंदर जाते ही पूरा माहौल बदल सा गया। बाहर से खंडर पूरी तरह से बदसूरत था और अंदर जाते ही लग रहा था जैसे कोई स्वर्ग हो। ये कैसे हो सकता है? बाहर से इतना खराब और अंदर से इतना सुंदर। और वो लड़की कहाँ है जो चिल्ला रही थी? पीछे से एक दबी हुई आवाज के साथ किसी लड़की की आवाज आई। स्वागत है आपका मेरे घर में। तुम? ये तो एक डेड बिल्डिंग है ना? हाँ, दरअसल मेरे पापा के मरने के बाद कोई नहीं था मेरे साथ रहने के लिए, तभी मैंने यहाँ रहने का फैसला बनाया। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने भी वो आवाज सुनी थी जो मैंने सुनी थी? नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बताता हूँ, उसी तरफ से आई थी। देखो। राहुल के इतना बोलने पर वो लड़की राहुल के करीब आ गई। उस लड़की ने साड़ी पहनी हुई थी और उसकी खूबसूरती किसी चांद से कम नहीं थी। उसके कपड़ों पर लगा परफ्यूम राहुल के नाक में गया और राहुल पूरी तरह से मदहोश हो चुका था, जो कि बस उस लड़की को देखे जा रहा था। तभी राहुल ने उसे अपने गले लगा लिया। अचानक ही राहुल की नज़र वहाँ पर रखे टूटे हुए कांच के हिस्से पर पड़ी और राहुल ने चीख कर उसे अपने से दूर किया। देखो, दूर हटो मुझसे, दूर हटो। कांच के अंदर वह सुंदर लड़की नहीं बल्कि एक बहुत ही भद्दी और बदसूरत चुड़ैल दिख रही थी। राहुल अपनी जान की भीख मांगने लगा। बहुत शौक था ना लड़की से। देखो, मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैं तो सिर्फ 25 साल का हूँ। मेरे माँ बाप का एकलौता बेटा हूँ। मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी जरा सोचो। प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़। राहुल के इतना बोलने पर अचानक वो चुड़ैल तेजी से हंसने लगी। और वो चुड़ैल राहुल के शरीर के अंदर घुस गई। राहुल की आंखें इतने में ही सफ़ेद हो गई। राहुल खंडर से बाहर निकलता हुआ अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे एक मोटरसाइकिल वाला आदमी दिखा, जिसे उसने हाथ दिखाया। उस आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल को रोका। राहुल ने उसकी मोटरसाइकिल पर अपने कदम को बढ़ाते हुए वहाँ पर बैठ गया और जब वो तेजी से बाइक चला रहा था और उससे पूछ रहा था कि तुम किधर जाना चाहते हो, तभी उसकी आवाज़ सुनकर राहुल बोल उठा, मौत के लिए तैयार हो जाओ। ना बोलकर राहुल ने उसके गले में अपना दांत गड़ा दिया और उसके खून को चूस लिया और वो आदमी वहीं ढेर हो गया। राहुल ने उसकी बाइक से अपने घर की ओर रुख मोड़ा। क्या होगा आगे? क्या राहुल लेने वाला है सभी की जान? अगर रात में टहलते हो तो हो जाओ सावधान।
इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हैरी कश्यप को और सुनते रहिए इस उम्दा कहानी को जिसका नाम था खंडर की आत्मा, मेरे यानी हैरी कश्यप के साथ, वो भी फ्री में।